हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हेलो बच्चों, केम छो? केम छो? मजामा? पाजामा? शानदार। तुम्हारी दुआ से मैं अच्छा हूं, जिंदा हूं, काफी है। आओ 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 बच्चों, आ जाओ फटाफट से। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों त्रुटि। क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटि। त्रुटि 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 पढ़ेंगे भैया। चश्मा गंदा हो गया यार। चलो भैया, आ जाओ फटाफट से। हाँ जी। आ जाए। चलिए बच्चों, वेलकम एवरीवन टू द क्लास। पढ़ाई लिखाई करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे सार्थक अंक, राउंडिंग ऑफ, वो सब सिंपल चीजें थी। अब थोड़ा सा काम की बात पे आते हैं, है ना। चलिए आ जाओ फटाफट से। चाय नहीं पी रहा भाई, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूं। तुम भी ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दो बच्चों, है ना। देखो मैं बताता हूं, देखो ये होती है ब्लैक कॉफी बच्चों। पता है क्या तुम्हें? पता होगी ना, काफी बच्चों को पता होगी। अंदर काला काला होता है ब्लैक कॉफी में। क्या होता है बच्चों? सब हम क्या करते हैं, देखो मैं घर पे क्या करता हूं, है ना। वो कॉफी के सीड्स ले आओ, उसी से कॉफी बना लो, है ना। असली सीड्स ले आओ, कुछ खरीद के मत लाओ बाजार से, बस सीड्स ले आओ, उसी से ब्लैक कॉफी बना लो। वो हेल्दी होती है ना। ये सब फालतू चीजें, चाय वाय, सब बकवास है। चाय पियो ना, तो फिर अपने पसंदीदा लोगों के साथ पियो बस। कभी कभी ना, जैसे कहीं घूमने गए हो ठंड में, है ना, तुम्हारे साथ में कोई बैठा है सुंदर सा इंसान सामने वाली टेबल पे, तब चाय पी लो। तब बिल्कुल जरूरी है चाय, है ना। लेकिन अब दिन भर चाय वाय ना नुकसान करती है, थोड़ा सा समझदारी वाली बात नहीं है। चलो भाई, एक बार बोल रहा सर फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दो। वाह, करेंगे भाई, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उड़ जा तू, है ना, सपने में शायद। उड़ जा, उड़ जा रे बेटा। हाँ जी, चलो भाई आ जाओ फटाफट से। हाँ भाई, क्या हो गया? मन कर गया क्या? तुम्हारे पसंदीदा इंसान के साथ पहाड़ों पे जाने का मन कर गया क्या तुम्हारा? उन्हीं के साथ अच्छा लगता है, क्या बात है। चलो भाई, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, करें शुरू पढ़ाई। चलो, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में, पता है तुम्हें क्या पढ़ा था, अब छोड़ो वो सब बातें। अब आते हैं डायरेक्ट काम की बात पे, ठीक है। डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। सही है। सर आपके पास कौन सी गाड़ी है? अरे हमारे पास तो भैया मारुति 800 है। क्या करें बताओ। हाँ जी, चलो भैया फुल जोश में पढ़ाई शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो बच्चों, त्रुटि। त्रुटि यानी कि मापन में त्रुटियां, यानी कि एरर। भाई मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब थोड़ा समझना भाई, ठीक है। अब थोड़ा समझना बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा समझना बच्चों, ठीक है। सुन रहे हो ना मेरी बात? अब समझने पे ध्यान दो। जो फिर से मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं बच्चों, कमेंट बाजी से कुछ नहीं होता, टाइम पास मत करो, ठीक है। कमेंट बाजी मत करो, ठीक है। चलिए, तो त्रुटि क्या होता है? त्रुटि क्या होता है देखो जरा। मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बच्चों, मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो तुम किसी एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू निकाल रहे हो। जी की वास्तविक मान क्या होता है? जी का वास्तविक मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है क्या? बोलो भाई, सही है? सही है क्या? तो जी का वास्तविक मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मान लो
डीपीपी के सवाल मुझे बताना कौन कौन से करना है, मैं रिकॉर्ड करके बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है बच्चों, ओके। डीपीपी के बताना कौन कौन से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करके बता दूंगा, ठीक है? चलिए, अब मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो जी का मान निकाला वो आया मान लो 9.83 आया। ऐसा हो सकता है, क्या दिक्कत है? सही है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कम्युनिटी पे मुझे टैग कर देना और कौन कौन से जो भी डाउट है बता देना। चलो आ जाओ फटाफट से। तो जो त्रुटि होती है, त्रुटि यानी कि एरर, है ना, वो क्या होती है बताओ जरा फटाफट से। मापा गया मान माइनस वास्तविक, सही है? तो ये होता है बच्चों त्रुटि का फॉर्मूला, ठीक है? अब देखो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर मैं त्रुटि निकालूंगा, इस एग्जाम्पल में त्रुटि निकालोगे तो क्या आएगा? त्रुटि क्या आएगी बच्चों इस एग्जाम्पल में? इसका मापा गया मान कितना है? 9.83 है, और असली मान कितना है? 9.81 है। तो इसका जो त्रुटि हो जाएगा वो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्रुटि हो जाएगी क्या? तो ये जो ई है बच्चों, ये एरर जो है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई क्या पूरी? फटाफट से लिख लो, ये सिंपल सिंपल चीजें, इनको थोड़ा फास्ट लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए फटाफट लिखते जाइए बच्चों, है ना? मैं चाहता हूँ चैप्टर जल्दी खत्म हो, फिर अपना असली फिजिक्स शुरू हो, है ना? उसमें आएगा असली मजा, उसमें आएगा, उसमें दिलाऊंगा तुम्हें फील, है ना? उसमें दिलाऊंगा फील, जैसे 1D पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, फील आएगी तुम्हें, फील क्या हो रहा है असली में, क्या हो रहा है ना? एनएलएम में फील आएगी, वर्क पावर एनर्जी में फील आएगी, वो है असली फिजिक्स। चलो भाई हटा दो, फटाफट से लिख लो, लिख लो फटाफट से। सबा बोल रही है सर थोड़ा क्लियर लिखिए, क्या है इसमें क्लियर लिखो भाई? चलिए, गुड मॉर्निंग युवराज, आ जाओ बच्चों। लिख लिया यहां तक? लिख लिया बच्चों? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, ठीक है। अब देखो, अभी तो तुमने देखा ही नहीं है ना, अभी जब तुम फिजिक्स के टॉपिक पढ़ोगे ना तब फील आएगी, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो ना। कमेंट बाजी में ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है, हो गया। चलिए, अब देखो, अब अपन पहली त्रुटि पढ़ रहे हैं, अब इसमें अलग अलग तरह की त्रुटियां हैं बच्चों। तो पहली त्रुटि पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटि यानी कि सिस्टमैटिक एरर, है ना? फटाफट से देख लो, छोटी छोटी चीजें, ये इतने काम की नहीं है, ठीक है? इनका कारण ज्ञात होता है, ये त्रुटियां धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, कारण ज्ञात होने पर इन्हें कम भी किया जा सकता है। मतलब ये उस प्रकार की त्रुटियां हैं जिनका कारण हमें पता होता है, जिनका हमें कारण पता होता है, ये उस प्रकार की त्रुटियां हैं। जैसे कि पहला है बच्चों इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यह है बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है? तो पहला हम पढ़ रहे हैं त्रुटि में, पहला पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो होती है बच्चों जो, जिनका हमें कारण पता होता है, मतलब हमें पता है कि इस वजह से ये एरर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम एक मिठाई की दुकान पे गए हो, तुम एक मिठाई की दुकान पे गए हो, ठीक है? मिठाई की दुकान समझते हो, जिसमें कचौरी मिलती है, समोसे मिलते हैं। तो यहां पे एक वेइंग मशीन रखी हुई है, ये क्या है बच्चों? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन समझते हो ना, जिसपे वजन नापते हैं। तो मान लो इस मशीन के ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है? इस मशीन के ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी दिखा रहा है कितना? ये दिखा रहा है बच्चों 0.05 kg। ये मशीन पहले से
पहले से 0.05 kg दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो तुम इसके ऊपर मिठाई रख दोगे, तुमने इसके ऊपर 250 ग्राम मिठाई रख दी। कितनी रख दी बच्चों? 250 ग्राम मिठाई, ठीक है। तो अगर मैंने इसके ऊपर 250 ग्राम मिठाई रख दी, देखना जरा, तो मैंने इसके ऊपर कितनी रख दी बच्चों? रुको यार, 250 ग्राम मिठाई, ठीक है। मैंने इसके ऊपर 250 ग्राम मिठाई रख दी, ठीक है। तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों? तो 0.25 तो पहले से ये है, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.03, सॉरी ये हो जाएगा 0.30 kg। तो ये है अपना 50 ग्राम, ऑलरेडी दिखा रहा है ये 50 ग्राम है बच्चों। तो अब ये 300 ग्राम दिखाएगा, 300 ग्राम दिखाएगा। तो ये किस प्रकार की एरर हुई बच्चों? ये हुई उपकरणीय त्रुटि, उपकरणीय त्रुटि, सही है क्या? तो यहां पे इंस्ट्रूमेंटल की एरर है। किसकी एरर है बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल की एरर है, इंस्ट्रूमेंट की एरर है ना। तो उपकरण की दोषायुक्त बनावट के कारण, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसको सही किया जा सकता है यार, कारण ज्ञात होने पर इसे कम भी किया जा सकता है। भाई अगर उपकरण में खराबी है तो सही करके ले आएंगे भाई, क्या दिक्कत है, उसको दूसरा ले आएंगे, ठीक है। तो सही उपकरण यूज करके सही किया जा सकता है, सही उपकरण करके उपकरण यूज करके करके एरर कम कर सकते हैं, एरर कम कर सकते हैं, सही बात है। चलिए, अच्छा अब देखो बच्चों, दूसरा है वातावरणीय। वातावरणीय मतलब एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एरर, है ना। ये सिंपल सी बात है, समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों। चलिए अब देखिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर की अगर मैं बात करूं, इंस्ट्रूमेंटल एरर की अगर मैं बात करूं, तो देखिए तापमान, दाब, आर्द्रता इत्यादि के कारण, भाई बाहर का जो मौसम है उसकी वजह से बेसिकली, है ना, ठीक है। तो वातावरणीय त्रुटि किसकी वजह से हो रही है? आसपास के मौसम की वजह से, ठीक है, ओके। प्रेक्षात्मक क्या होती है बच्चों? ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल मतलब जो इंसान एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, सही है, जो इंसान एक्सपेरिमेंट को कर रहा है उसकी वजह से, मतलब वो सही से देख नहीं रहा एक्सपेरिमेंट को, या फिर वो सही से कर नहीं रहा, ठीक है। अब देखो क्या टाइम पास कर रहे हैं सर, ये कितने लेक्चर में खत्म होगा? भाई जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो ना। अब तुम चाहते हो कि मैं पढ़ा रहा हूं एकदम से ये सोचूं कि कितने लेक्चर में खत्म होगा फिर इसका जवाब दूं, इसलिए मैं बोलता हूं कमेंट करो ही मत, तुम लोगों से अच्छे कमेंट तो होते नहीं है, ठीक है। तो मैं पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रेक्षात्मक मतलब जो ऑब्जर्वर है, यानी कि जो अपना ये कर रहा है, एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, उसकी गलती से हो रहा है, ठीक है। तो प्रेक्षक की गलती से, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की गलती से, भाई कोई इंसान अगर एक्सपेरिमेंट को ही गलत तरीके से करेगा या फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता है, तो फिर उसकी गलती से जो त्रुटि होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रेक्षात्मक एरर। इसको सही कर सकते हैं ऑब्वियसली, अगर तुम्हें अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना सीख लो अपने टीचर से पूछ के, ठीक है। जल्दी से लिख लो फटाफट से, फालतू चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट लिख लीजिए, काम की चीजें आने वाली है थोड़ी देर में। हाँ जी, फटाफट लिख लो बच्चों। सर मुझे फिजिक्स से प्यार हो गया है सर, नोट में भी लिखना है, बता दो। हाँ भाई लिखना है यार, सब लिखना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बच्चों।
ठीक है। सर आपके पास आईआईटी की टी शर्ट है यार, बहुत पहनी है आईआईटी की टी शर्ट तो हमने, अब तो नहीं है, अब मैं पता नहीं कहाँ रख दी, मतलब फेंक दी होगी, अब तक तो फट गई होगी। चलो भाई हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं। चलिए हो गया सीएल। हाँ जी, अब देखो बच्चों, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर, मैं इसमें अंडरलाइन करूंगा, बस उतना पार्ट लिखना है, ठीक है बच्चों। मैं बस जो लिखूंगा इसके अंदर अंडरलाइन में वही लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। यादृच्छिक दूसरी तरीके की एरर है बच्चों, दूसरी एरर है ये, ठीक है। पहली अपन पढ़ चुके हैं क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक, अब हम पढ़ रहे हैं यादृच्छिक यानी कि रैंडम एरर। ये इतना सारा लिखा है, उस पर डरना मत, ये समझाने के लिए लिखा है, जो अंडरलाइन करूंगा वही लिखना है अपन को, ठीक है। ये त्रुटियां अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये अनियमित होती हैं, है ना, और इनके बारे में कुछ पता नहीं है अपन को ना, इनके बारे में कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। ये किसी भी वजह से हो सकती है। अरे यार अभी एक बच्चा बोल रहा सर आप लिखने नहीं देते, इतने सारे बच्चों का सीएल आया था तभी तो मैंने आगे बढ़ाऊं, सीएल मतलब छाप लिया, अब बोल रही है कि सर लिखने नहीं देते। अरे यार इसमें क्या, इस अगर ये, तुम सुनो मेरी बात, एक बच्चा बोल रहा है सर लिख के मत लाया करो, अभी ये फालतू चीजें, इसमें भी क्या नहीं लिख के लाऊं, काम की चीज थोड़ा ना लिख के लाता हूं मैं। लिख लो यार, मेरे को क्या है, लिख लो तुम एक तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, पता वता कुछ है नहीं तुम्हें। अबे इसमें क्या है, इसमें जो कि भाई लिख के नहीं लाऊं, बहुत बड़ी वो है क्या, तोप चीज ही है, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए लिख के लाता हूँ ये सब फालतू चीजें मैं, जो समझाने की चीज होती है वो सब मैं खुद से लिखता हूँ ना, ज्यादा हीरो मत बनो फालतू का। तुम लोग स्मार्ट होते तो पता नहीं क्या समझते अपने आप को। लिख लिया, अब मैं सीएल हो जाएगा तुम्हारा तभी आगे बढ़ूंगा, सीएल कर देना तब आगे बढ़ेंगे ना। हाँ ना, अब देखो जो अंडरलाइन करूंगा बस वही देखना। रैंडम एरर है, रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम मतलब पता नहीं किस वजह से ये एरर आई है, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो ये त्रुटि अज्ञात कारणों के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए अनियमित होती है और इनके परिमाण और चिन्ह निश्चित नहीं होते। सही है। अब देखो, कारण ज्ञात होने की वजह से ये त्रुटियां पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है क्या। अब देखो यार, तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा कई बार लैब में, है ना। अरे यार मत ध्यान, मैं नहीं ध्यान दे रहा तुम लोगों पे यार, है ना, मुझे पता है कैसे फिजिक्स पढ़ानी है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो ना यार, तुम मेरे पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हो फिजिक्स पढ़ के, तुम अपने माँ बाप पे एहसान कर रहे हो, एहसान उन पे भी नहीं कर रहे, तुम अपने पर एहसान कर रहे हो, है ना। तो चुपचाप पढ़ाई करो, ज्ञान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बात ऐसी है, जैसे अपन ने एक्सपेरिमेंट किया होगा फिजिक्स लैब में, कई बार एक्सपेरिमेंट किया होगा अपन ने, है ना। तो क्या होता है कि अपन किसी एक्सपेरिमेंट को, जैसे तुमने याद है ना बच्चों, केमिस्ट्री में किया होगा कई बार, फिजिक्स में किया होगा, है ना। देखो कितना कमेंट है, सर आज तक लैब की शक्ल नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। अब बात ऐसी है बच्चों कि मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जनरली तुम देखना 2 5 10 बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, 5 बार किया जाता है, सही है। 5 बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर अपन क्या करते हैं, पांचों का एवरेज ले लेते हैं, पांचों का माध्य ले लेते हैं, पांचों का मीन ले लेते हैं, सही है, ठीक बात है बच्चों। हाँ जी, तो ये क्यों करते हैं अपन, ये इसलिए करते हैं बच्चों कि हो सकता है तुमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया हो, उसमें बहुत सारी एरर आ गई हो, कौन सी वाली, रैंडम एरर, अपन को थोड़ी ना पता है, सही बात है। तो इसलिए अपन एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, 4 5 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, फिर उसका एवरेज ले लेते हैं, उससे क्या होता है, अपनी रैंडम एरर जो है कम हो जाती है। क्योंकि हो सकता है मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करूं और मेरी रैंडम एरर बहुत ज्यादा आ जाए, तो मेरा तो एक्सपेरिमेंट बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है किस प्रकार की एरर है, ये तो रैंडम एरर है, रैंडम का मतलब क्या होता है, एकदम रैंडम, सही है क्या। तो इसलिए अपन को क्या करना होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंट को बार बार करना होता है, ज्यादा बार करने से रैंडम एरर कम होती चली जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए मापन प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है, सही है क्या। अब देखो,
नीचे एक नोट पे आ जाओ, फटाफट से नोट पे आ जाओ। जब प्रेक्षणों की संख्या n गुना कर दी जाए तो यादृच्छिक त्रुटि कम होकर 1/n गुना हो जाती है। इसका मतलब यह है बच्चों कि मान लो तुमने एक्सपेरिमेंट को 10 बार किया, तो जो तुम्हारी त्रुटि है वो 10 गुना कम हो जाएगी। समझ गए क्या बच्चों बात? मान लो तुम्हारी त्रुटि आई थी x, पहली बार में करने पे एक्सपेरिमेंट में आई थी तुम्हारी त्रुटि x, लेकिन अगर तुम 10 बार एक्सपेरिमेंट को करोगे तो तुम्हारी त्रुटि 10 गुना कम हो जाएगी। इसलिए जितना बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी ज्यादा रैंडम एरर कम होती चली जाएगी। सही है क्या? ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? ये नोट समझ में आया क्या? इस नोट पे ध्यान दीजिए। जब प्रेक्षणों की संख्या n गुना कर दी जाए तो यादृच्छिक त्रुटि कम होकर 1/n गुना हो जाती है। सही है क्या? तो जितना बार एक्सपेरिमेंट करोगे उतना त्रुटि कम होती चली जाएगी। कौन सी वाली? रैंडम एरर। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल का जवाब दो, उदाहरण वाले सवाल का। यदि 100 पाठ्यांकों के अंक गणितीय माध्य में यादृच्छिक त्रुटि x है तो 500 पाठ्यांकों के माध्य में यादृच्छिक त्रुटि क्या होगी? इसका जवाब दे दो अब जल्दी से, इस उदाहरण का आंसर दे दो। और जो अंडरलाइन किया बस उसी पे ध्यान देना है, जो अंडरलाइन किया है केवल उसी पे ध्यान देना है। इसका आंसर दे दो लास्ट वाले का, क्या होगा? यहां पे फिल इन द ब्लैंक करना है मुझे भाई, यहां पे फिल इन द ब्लैंक करना है। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इसका फॉर्मूला बना के देता हूं एक, इसका फॉर्मूला बना के दे दूंगा, डोंट वरी, है ना, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला बना के दे दूंगा। देखो मैं इसको समझाता हूं भाई। 100 बार किया था तो त्रुटि x थी, ठीक है, 100 बार किया था। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि जितनी बार एक्सपेरिमेंट को करोगे उतनी त्रुटि कम हो जाएगी। तो अब देखो 100 बार करने पर त्रुटि है x, तो 500 बार किया है, 5 गुना करा है, एक्सपेरिमेंट को 5 गुना बढ़ा दिया तो त्रुटि 5 गुना कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा बच्चों x/5। x/5 ज्यादातर बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का सही है बच्चों, वेरी वेरी गुड। समझ गए? x/5, क्योंकि 100 बार किया है तो x है, तो 500 बार करेंगे तो x/5 होगी। इसका फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा अभी, इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा। ठीक है, चलो भाई, इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा अभी। एक बार यहां तक लिख लो, जो अंडरलाइन किया है केवल वही लिखना है। इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगा, रुक जाओ अभी, चिंता मत करो, है ना, कंफ्यूज मत होना। चलिए चलिए चलिए, छापिए। वेरी गुड वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का सही है, ताली बजा लो अपने लिए। मम्मी को बोलना चाय बनाए तो हम भी पियेंगे, है ना। कभी मैं तुम्हारे घर आऊं मान लो, है ना, सिलेक्शन के बाद, तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर चाय बनाएं, है ना बच्चों। मैं तुम्हारे घर आऊंगा ना कभी सिलेक्शन के बाद, तो अपन दोनों मिलकर चाय बनाएंगे। ठीक है, मैं हेड शेफ रहूंगा और तू अदरक कूटना। मैं बोलूंगा पानी ला के दे भाई, है ना, फिर मैं पानी डालूंगा। चाय की पत्ती ला के दे, फिर चाय पत्ती डालूंगा, फिर बोलूंगा अदरक कूट अच्छे से, फिर बोलूंगा इलायची कूट अच्छे से। ये आएगा मजा। चलो भाई, लिख लिया फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। रेडी 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 रेडी। चलो एक सवाल आ रहा है, लिख लिया हो तो बताना भाई। जो चाय नहीं पीता कॉफी बना लेंगे, चिंता क्या कर रहे हो, मैं सब पीता हूँ। मैं सब पीता हूँ। चाय कॉफी ये वो सब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों। सीएल लिख दिया, देखो अब बच्चों ने सीएल लिख दिया है, फिर ये मत बोलना सर आप छापने नहीं देते, सीएल लिख दिया है। जो बच्चा ही लिखता है ना सर आप छापने नहीं देते हो, सीएल लिख रहे हैं बच्चे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। ओके लेट्स गो, लेट्स गो, एक सवाल करते हैं इस पे। यदि 10 पाठ्यांकों में रैंडम एरर x है तो 5 पाठ्यांकों में
पहले इसको दिमाग से करते हैं ना, लॉजिक से करते हैं, फिर इसका फॉर्मूला बना के दूंगा। हाँ जी, पहले दिमाग से करते हैं फिर फॉर्मूला बनाते हैं। सीएल मतलब छाप लिया, सीएल मतलब छाप लिया। सी के एल थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए सीएल लिखते हैं अपन। हाँ जी, लगाओ दिमाग लगाओ। काफी बच्चों का सही है, काफी बच्चों का गलत भी है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का सही है। वेरी गुड। फंस गए, दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कुछ बच्चे। अरे भाई सिमरन थोड़ा दिमाग लगा। चलो मैं नाम ढूंढता हूं कौन गलती कर रहा है ना, रुको रुको, तुम्हारा नाम ढूंढता हूं कौन गलती कर रहा है। टाणा ना 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 ना, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, नाम पकड़ते हैं एक एक का। हाँ भाई वैश्यू गलती कर रहा है तू, अमृता यादव तुम गलती कर रहे हो। अरे भाई इतनी जल्दी जल्दी मत लिखो यार, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। संत कुमारी गलती कर रही है, श्वेता गलती कर रही है, पवन मीना गलती कर रहा है, खुशबू सही कर रही है। अरे रुको यार, सोनेल गलत कर रहा है, जयप्रकाश गलत कर रहा है, खुशी सही कर रही है, किशन सही चलो मैं करता हूं। चलो भाई अब इसको पहले लॉजिक से करता हूं फिर फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है? पहले लॉजिक से करता हूं फिर फॉर्मूला बताता हूं। तो लॉजिक ये है, देखो 10 में इतना है तो देखो 5 कम हो गया ना। अब देखो तुम ऐसे लॉजिक लगाओ, 10 बार किया है तो एरर x है। अब मैंने क्या बताया था, जितना ज्यादा करोगे एरर कम होगा, तो मैंने कम कर दिया ना, आधा कर दिया, एक्सपेरिमेंट का नंबर आधा कर दिया तो एरर 2 गुना हो जाएगी, ठीक है क्या? अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो फॉर्मूला बनाता हूं इसका। फॉर्मूला है बच्चों n1 बटा n2 गुणा x, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है? n1 है पहले नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये मैंने ऐसे ही बना दिया तुम्हारी खुशी के लिए, कोई फॉर्मूला नहीं है यार, ये बच्चों वाली चीज है। n2 है बाद में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, x है रैंडम एरर पहले। तो इस फॉर्मूले से करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। n1 क्या है 10, सही है। n2 क्या है 5, x यानी कि 2x इसका आंसर होगा, 2x इसका आंसर होगा। ये फॉर्मूला बना दिया सिंपल सा। ये तो फॉर्मूला भी नहीं है सच बताऊं ना यार, मुझे ना वो तो तुमको बना दिया मैंने, तुम्हारे लिए बना दिया और कुछ नहीं है, या फिर तुमको पागल बना दिया और कुछ नहीं है। बच्चों वाली चीजें यार, हर चीज फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, लॉजिकली करना चाहिए ना भाई। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आधे कर दिए तो एरर 2 गुना हो जाएगी ना भाई, ठीक है? दिमाग लगाओ ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। चलो भाई रेडी, रेडी बच्चों, रेडी? ठीक है 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 ना बच्चों। एक चीज और बता दूं तुम्हें ना, एक चीज और बता दूं, खूब सारे लोग है ना कुछ भी फॉर्मूला बना के तुम्हें छाप देंगे। जैसे है ना, मैंने कई बार है ना देखे हैं ऐसे रील्स देखी हैं जिसमें कुछ भी टीचर कुछ भी फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, एक टीचर का मैंने देखा था, क्या था यार वो फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूला बनाते हैं यार कई लोग। जैसे एक फॉर्मूला मैंने देखा था बच्चों कि किसी भी संख्या को उसने क्या किया, कुछ भी नंबर लिख दिया, बोलता है अगर इसको 50 से भाग देना है तो क्या करूं। उसने क्या करा देखो मैं बताऊं, उसने क्या बोला, उसने मतलब रटवा दिया, इसको रट लो। वो बोलता है इसको रट लो। उसने क्या किया देखो, उसने क्या किया, बोलता है कि इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो और आगे पॉइंट लगा दो। अरे भाई वो तो दिख ही रहा है ना, ऊपर नीचे तू 2 से गुणा करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर का ये नीचे 100 बन जाएगा। दिख नहीं रहा क्या यार? सही है। तो हर चीज को रटने की जरूरत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है? समझ गए बच्चों? तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया ये लॉजिक से बनाया है बच्चों, लॉजिकली तुम सोचोगे तब भी हो जाएगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े।
चलिए सीएल आ गया है भाई, सीएल आ गया है, सीएल आ गया है, सीएल आ गया है बच्चों, आगे बढ़े। एक बच्चा बोल रहा है केसीएल आ गया सर, चलो हाँ भाई। अब मान लो मान लो मान लो हमने कुछ रीडिंग ली, 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, है ना, पूरी कहानी समझते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है थोड़ी देर, अब थोड़ी देर लिखना मत, है ना, अब मैं सुनने की बात है तुम्हारी, ठीक है, अब तुम्हें सुनना है, अब तुम्हें सुनना है, अब तुम्हें सुनना है। अरे इतने कमेंट मत किया करो यार, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। देखो भाई, मान लो तुम्हारी टीचर ने बोला कि भाई एक्सपेरिमेंट कर, ठीक है, पढ़ लो भाई, मैं किसी का कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा, पढ़ लो, है ना। देखो मान लो तुम्हारी टीचर ने बोला एक्सपेरिमेंट करो, तो तुमने एक बार किया, पहली बार किया तो A1 आया, दूसरी बार किया तो A2 आया, तीसरी बार किया तो A3 आया, चौथी बार किया तो A4 आया, पांचवी बार आया किया तो A5 आया। तुमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तुमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब तुम अपने टीचर को क्या जाके आंसर दोगे भाई? वो मान लो तुमने जी की वैल्यू निकाल रहे हो, तुमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो ये पांचों वैल्यू तो दोगे नहीं, तुम क्या दोगे, उन सबका एक एवरेज ले लोगे। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, सबका मीन ले लेंगे, क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बटा 5 कर देंगे क्या? तो इससे क्या आएगा अपने पास, इससे अपने पास माध्य मान आएगा क्या, या सही मान आएगा क्या? मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर इसका आंसर ये होगा। तो मान लो मैंने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो पांचों का एवरेज लेके उसको सर को आंसर दे दूंगा कि सर लीजिए आंसर ये है अपना, ठीक बात है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। अब तुम्हारे सर बोलेंगे तुमसे कि बेटा तूने आंसर तो दे दिया, बेटा तूने आंसर तो दे दिया, बट क्या इसमें कोई त्रुटि भी हो सकती है क्या? तो अब इसके बारे में देखेंगे कि त्रुटि भी हो सकती है क्या, वो चेक करेंगे। इधर आओ, अब निकालेंगे हम क्या, अब निकालेंगे हम परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। अब हम क्या निकालेंगे मैं बताता हूं तुम्हें, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो देखो जरा ध्यान से समझना, तो डेल्टा A1 का मतलब क्या होता है, डेल्टा A1 का मतलब है A1 में त्रुटि, तो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 माइनस AM का मॉड। सही है, मॉड का मतलब समझते हो कि धनात्मक लेनी है, तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा भाई? देखो मैंने 5 बार रीडिंग निकाली थी A1 A2 A3 A4 A5, 5 बार रीडिंग निकाली थी A1 A2 A3 A4 A5, फिर हमने उनका मीन ले लिया, तो ये मेरा ट्रू मीन, ट्रू वैल्यू है। क्या है बच्चों, ये ट्रू वैल्यू यानी कि सही मान है। अब मेरे को त्रुटि निकालनी है, तो मैं क्या निकालूंगा, एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा। तो पहले मैं A1 के अंदर त्रुटि निकालूंगा भाई, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये मेरा सही मान है, क्या AM, मैं बोल रहा हूं कि भाई ये मेरा सही मान है, तो इसके अंदर त्रुटि क्या हो गई, A1 के अंदर A1 माइनस AM का मॉड। वैसे ही डेल्टा A2 निकाल दूंगा, वो हो जाएगा A2 माइनस AM का मॉड। वैसे ही डेल्टा A3 निकाल दूंगा, वो हो जाएगा A3 माइनस AM का मॉड, ठीक है। अब इसको ना पहले अपन को समझना पड़ेगा, फिर एक सवाल से समझना पड़ेगा, फिर तुम्हें पूरा समझ में आएगा, है ना। फिर डेल्टा A4 निकाल दूंगा, वो हो जाएगा A4 माइनस AM का मॉड। फिर डेल्टा A5 निकाल दूंगा, वो हो जाएगा A5 माइनस AM का मॉड। तो मैंने क्या किया, मैंने सभी के अंदर त्रुटि निकाल दी। A1 के अंदर कितनी त्रुटि है, A1 माइनस AM का मॉड। A2 के अंदर की, सबके अंदर की त्रुटि निकाल दी, तो 5 अलग अलग त्रुटि निकल गई बच्चों। अरे यार कितना तुम कमेंट कर रहे हो यार, मैं त्रुटि इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि भाई इसमें पक्का कोई ना कोई त्रुटि है, क्योंकि 5 बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार अलग अलग वैल्यू आई है, मतलब त्रुटि तो है। सही है क्या? तो मेरी बात सुन लेना बच्चों, एक बार मैं समझा रहा हूं, पहले लिखना, फिर एक सवाल करेंगे जो हमने लिखा उसके हिसाब से, फिर तुम्हें फील आएगी, ठीक है। अब मैंने सारी त्रुटि निकाल ली, अब मैं निकालूंगा
ये तो अलग अलग एरर आ गई। अब मैं इसकी फाइनल एरर निकालूंगा, सही है। तो उसको बोलते हैं अपन माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब मैं फाइनल एरर निकाल रहा हूं बच्चों, फाइनल एरर, जिसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब निकाल रहा हूं मैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हो जाएगी? डेल्टा ए एम। ये सारी त्रुटियों का माध्य ले लेंगे, तो डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर प्लस डेल्टा ए फाइव बटा 5 हो जाएगा। तो डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर प्लस डेल्टा ए फाइव बटा 5 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल त्रुटि आ गई। ये आ गई मेरी फाइनल एरर। ठीक है। अब देखो अपने लिए काम की चीज क्या क्या है। अपने लिए एक तो ये काम की चीज है और एक ये काम की चीज है। बाकी जो बीच का है ये कोई कभी नहीं पूछेगा तुमसे, बट ये निकालने के लिए बीच का भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं, है ना। इसको उदाहरण से समझते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। इसका उदाहरण ले लो। मान लो एम का मान है 100 और डेल्टा एम का मान है 1, है ना। ध्यान से सुनना भाई, अभी पूरा समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था तुम्हें अभी जस्ट, कि पहले इसको समझेंगे, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, सारी चीजें लिखेंगे, फिर एक सवाल करेंगे, तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। तो मान लो एम का मान आया 100 और डेल्टा एम का मान आया 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आंसर है वो 100 है और उसके अंदर त्रुटि कितनी है? उसके अंदर त्रुटि है 1 की। इसका मतलब जो मेरी फाइनल रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? 100 तो इसका मान है, प्लस माइनस 1। ये हो जाएगी मेरी फाइनल रीडिंग। ये हो जाएगी मेरी फाइनल रीडिंग। मतलब ये मेरा मान है, ये मेरी त्रुटि है। मतलब मेरे को लगता है कि इसमें त्रुटि 1 से ज्यादा की नहीं है। ये है बच्चों 1 की त्रुटि है। मतलब मेरे को लग रहा है कि 100 इसका आंसर है और त्रुटि 1 की हो सकती है। मतलब 100 से ही 101 तक भी जा सकता है और 100 से ही 99 तक भी जा सकता है। मतलब मेरे हिसाब से अगर तुम पूछोगे इसका मान क्या आएगा तो 100 आएगा। मतलब AM इज द आंसर। लेकिन इसके अंदर त्रुटि क्या हो सकती है? डेल्टा AM, मतलब 1 की त्रुटि है। इसका मतलब इसका आंसर तो 100 है, लेकिन मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन में 1 का गड़बड़ हो सकता है। मतलब 100 से ही 101 तक जा सकता है, 101 से ज्यादा नहीं जाएगा, और 100 से 99 तक जा सकता है। मतलब ये 99 से 101 के बीच में हो सकता है। ये है इसकी कहानी। सही है क्या? ये है इसकी कहानी। ठीक है। अच्छा, 2 चीजें और रह गई है, वो भी लिख लेते हैं फटाफट से। कहां लिखे? रुको, पहले यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर इस अगले पेज पे लिखते हैं। वो यहां तक लिख लो एक बार। समझ गए बच्चों? कई बच्चे ना सेम कमेंट को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, प्लीज ऐसा मत किया करो यार। मैंने तुम्हें बताया था एक चीज, कि मैं हर टॉपिक के अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तुम लोगों को समझ में नहीं आती बट बात, मैंने बताया था ना तुम्हें एक बार। हाँ जी, लिख लो एक बार। एक बार यहां तक लिखो बच्चों, अभी समझ में आएगा, चिंता मत करो, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। तुम कहो तो यहीं लिख दो यार, बाकी बचा हुआ भी यहीं लिख दें क्या? रुको, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि होती है बच्चों रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा ए एम बटा ए एम। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी स्टार लगा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है ये। और एक लास्ट बचा है बच्चों प्रतिशत त्रुटि, वो भी यहीं लिख देते हैं, हो जाएगा काम अपना एक ही पेज पे। इसके बाद आता है बच्चों प्रतिशत त्रुटि।
सारे फॉर्मूले एक ही पेज पे हो जाएंगे ना। प्रतिशत त्रुटि मतलब परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको 100 से गुणा कर दो, तो डेल्टा ए एम बटा ए एम गुणा 100 कर दो, ये प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है। तो मैंने 4 जगह स्टार लगा रखे हैं, वो 4 जगह ये है, ये है, ये है और ये है, सही है। फटाफट से लिख लो, बस इतना बहुत है। अभी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो। जब एक सवाल करेंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, चिंता मत करो। लिख लो एक बार। जैसी हो जाए लिख के सीएल बोल देना, जैसी हो जाए लिख के सीएल बोल देना। चलो भाई, छाप लिया। जो बच्चे फालतू कमेंट टाइम पास कर रहे हैं ना, जितना बोलता हूं उतना कमेंट क्या करो, समझ। बस ये वाला सीएल वाला कमेंट क्या करो, रिपीट वाला मत क्या करो। कोई पर्टिकुलर डाउट है तो अलग बात है ना। अब इस पे एक सवाल करेंगे, अभी तक मैंने समझाया नहीं है ये, अभी तक बस मैंने लिखवाया है। अब इस पे एक सवाल करेंगे, उससे फील आएगी तुम्हें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बच्चा बार बार सेम कमेंट कर रहा है, रुको बताता हूँ क्या नाम है इसका। अब्दुल अब्दुल राफे करके है। सर इस ऐप में जो पीडीएफ बैंक इंग्लिश में दिया है उसको हिंदी में करवा दो। कहाँ दिया है यार ये पीडीएफ, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो भाई, क्वेश्चन की वीडियो आएगी भाई, बता दूंगा मैं, आएगी जब मैं बताऊंगा खुद से, चिंता मत करो। हो गया बच्चों यहां तक, ठीक है क्या? करें, एक सवाल करें बच्चों, एक सवाल करते हैं अब इस पे ना, एक सवाल करते हैं बच्चों, एक सवाल करते हैं इस पे ना। जैसे मान लो ये एक सवाल है ना, इस सवाल के जरिए अपन इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है? तो पहला हमें निकालना है सही मान, यानी कि एम, ठीक है। बी निकालना है बच्चों माध्य त्रुटि, यानी कि डेल्टा एम निकालना है। इसके बाद निकालना है हमें सापेक्ष त्रुटि, यानी कि रिलेटिव एरर वाला। और हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि। तो इस सवाल में अब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ना, अब तुम्हें सब समझ में आएगा, देखना तुम इस सवाल के बाद आएगा लेकिन, ठीक है। चलिए, जो मैं बोल रहा हूं ना वही होगा, चिंता मत करो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया है ना। अपन को एक टीचर ने बोला कि भाई एक्सपेरिमेंट करके बता 5 बार, ठीक है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरा पहली बार आंसर आया 2.9, अगली बार आया 3.2, अगली बार आया 3.0, अगली बार आया 3.3, अगली बार आया 2.6, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एम निकालूंगा, जो इसका सही मान होता है, ठीक है। एम क्या होगा, इन सबका एवरेज कर दो, तो 2.9 प्लस 3.2 प्लस 3.0 प्लस 3.3 प्लस 2.6, कितनी है, कितनी वैल्यूज है ये, कितना डिवाइड किससे करूं, डिवाइड किससे करूं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें बच्चों, सही बात है। तो कितना आ रहा है ये आंसर, ये आंसर क्या आ रहा है अपना, एम का मान, एम का मान क्या आ रहा है भाई, देखो जरा, मेरे हिसाब से 3.0 आ रहा है, चेक करके देख लो। तो ये मेरा एक आंसर आ गया क्या, ये मेरा आंसर आ गया क्या, देखना, एक तो आंसर आ गया भाई, एक आंसर तो आ गया, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक की कहानी समझ में आई। तो ये मेरा आया सही मान, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, अब निकालूंगा मैं डेल्टा ए वन, डेल्टा ए वन पहले के अंदर त्रुटि। तो डेल्टा ए वन का फॉर्मूला होता है ए वन माइनस ए एम का मॉड, ठीक है। तो डेल्टा ए वन कितना हो जाएगा, मतलब इसमें से ये ए वन है, ये ए टू ए थ्री ए फोर है, सही है, ये ए वन है।
ये A1 है, तो इसमें से इसको माइनस करो, ये जो बड़ा है उसमें से दूसरे को माइनस कर दो। मॉड ले रखा है, मॉड का मतलब होता है धनात्मक मान आना चाहिए, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। तो ये A1 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा। क्या डेल्टा A2 क्या होगा? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? A2 और इसका अंतर कितना है? 0.2 है। क्या डेल्टा A3 कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 0। डेल्टा A4 कितना है? इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा? 0.3 आएगा। क्या डेल्टा A5 कितना है? इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा? 0.4 आएगा। क्या चेक करो, सारे अंतर समझ में आए क्या? सही है बच्चों, सारे अंतर समझ में आए क्या? सारे अंतर निकाल दिए मैंने, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। ठीक है बात है बच्चों, चेक करो। बहुत बढ़िया अनामिका, वेरी गुड अनामिका। चलो अब बी पार्ट कर रहे हैं अपन, तो अपन को निकालना है डेल्टा AM, डेल्टा AM निकालना है मुझे, है ना। तो इन सब का एवरेज ले लो, तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.3 प्लस 0.4 बटे 5। तो ये मेरा डेल्टा AM क्या आ गया? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो ये आ गया बच्चों 0.2 आ गया। क्या ये भी मेरा आंसर आ गया क्या? देखो जरा, चेक कीजिए, चेक कीजिए बच्चों, चेक कीजिए, ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो मेरा एरर भी आ गया और ये भी आ गया। सही है, सही है बच्चों। मैंने क्या किया, पूरी कहानी समझ में आई क्या? देखो जरा, अब मुझे क्या निकालना है? अच्छा, अब मेरी फाइनल रीडिंग क्या होगी? तो मेरा जो फाइनल आंसर है ना, इसके बारे में फाइनल आंसर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बच्चों 3.0 प्लस माइनस 0.2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम मुझसे बोलते हो कि एक्सपेरिमेंट का आंसर क्या है, तो वो है 3.0, लेकिन इसमें त्रुटि कितनी हो सकती है? 0.2 की त्रुटि हो सकती है। मतलब 3.0 से 0.2 आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाओ ये क्या लिखा है, ये AM है। ये क्या है? AM। लिख देता हूं वापस, क्या होता है? AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3.0 प्लस माइनस 0.2। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट पे आ जाओ, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है? सापेक्ष त्रुटि होता है बच्चों डेल्टा AM बटा AM। तो हो जाएगा 0.2 बचत बटा 3.0। सही है क्या? तो ये 1/15 है क्या? देखना जरा, 1/15 है। ठीक है, डी प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? इसको 100 से गुणा कर दो, तो डेल्टा AM बटा AM गुणा 100, यानी कि 1/15, या फिर छोड़ो 0.2/3 गुणा 100। सही है क्या? तो 100/15 हो जाएगा ये, तो 6.67% आ रहा है। चेक करो, पूरी कहानी एक बार चेक करो जरा। बहुत बढ़िया बच्चों, अब समझ में आना चाहिए तुम्हें, अब समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। अब समझ में आना चाहिए भाई, अगर अब समझ नहीं आया तो दिक्कत है। अब समझ में आना चाहिए, अब समझ में आना चाहिए भाई। पहले क्या किया मैंने, वापस रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आवाज बढ़ानी है क्या? ठीक है, रुको आवाज बढ़वाते हैं, आवाज बढ़वाते हैं। क्लियर हो गया ना? अब क्लियर हो गया भाई, ज्यादातर बच्चों को क्लियर हो गया, मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर बच्चों को क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार फिर भी समझाता हूं जिस बच्चे को क्लियर नहीं है। पहले हमने क्या किया, इन सब का एवरेज ले लिया, तो AM आ गया। ठीक है, अच्छा ये आ गया अपना AM। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके अंदर की त्रुटि निकाली, इसके अंदर की डेल्टा A1 जिसको बोलते हैं। तो A1 ये है और AM ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, केवल धनात्मक लेना है डिफरेंस को। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.1 आ गया। फिर डेल्टा A2 निकाल दो,
इसके और इसके अंदर का डिफरेंस कितना होगा? 0.2 हो जाएगा। ये A3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये A4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 0.3। ये A5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 0.4। फिर जितने भी डेल्टा आए हैं सबका एवरेज करके मैंने फाइनल आंसर निकाला एरर का, फाइनल त्रुटि निकाल ली मैंने। ठीक है, अब मेरा जो आंसर है फाइनल आंसर एक्सपेरिमेंट का, यह है 3 ± 0.2। सही है। फिर उसके बाद आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लियर सर, बहुत बढ़िया बच्चों। यार देखो, होना ही था क्लियर। तो अगर तुम मेरी बात मानते हो, कभी भी तुम एक चीज पे नोटिस करो, एक सवाल का जवाब दो बच्चों, एक सवाल का जवाब दो। जब मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूं कि क्लास में ध्यान दो और कमेंट पे ध्यान मत दो, कमेंट करो ही मत, सबसे बेस्ट तरीका है समझने का, कमेंट बाजी बंद कर दो, कुछ नहीं रखा उसमें, 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब तुम मुझे बताओ, तुम में से जितने भी बच्चे हैं, तुम कमेंट नहीं कर रहे थे, फिर तुम्हें समझ में आया क्या? एक बार बताना जरा, आया क्या? आया क्या समझ में? सब बच्चे क्लियर क्लियर कर रहे हैं, देखो जरा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जो बच्चे कमेंट बाजी में लगे हुए ना, उनकी कोई शिकायत होगी कि सर ब्लॉक कर दिया, अब उसी शिकायत को के पीछे क्यों पड़े हो भाई? अभी पहले समझ लो, फिर बाद में कर लेना ये शिकायत है तो। यार समझते नहीं हो तुम मेरी बात। चलो भाई, बहुत बढ़िया बच्चों, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट गाइस। इसी जोश के साथ पढ़ाई बरकरार रखते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, तुम्हें क्या लगता है? देखो, सब बच्चों का क्लियर है, 100% क्लियर है। अब जो एक दो बच्चों को नहीं आया, उनकी गलती यह है कि उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, सेम कमेंट बार बार कर रहे थे। अब वापस जाके कर लेना बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, सब बच्चों का क्लियर है। देखो, सब धड़ाधड़ क्लियर आ रहा है, 100% क्लियर है। समझते नहीं हो यार तुम लोग बात को। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब आएगा मजा। अब देखो, अब असली चीज शुरू है। मॉड का मतलब होता है धनात्मक मान लेना है। जैसे a1 माइनस am किया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस में आएगा ना आंसर, तो माइनस हटा दो। मॉड का मतलब होता है माइनस हटा दो। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, धन्यवाद। चलिए, नो कमेंट मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। तुम अगर कमेंट बाजी में लगे रहोगे तो नहीं समझ में आएगा बच्चों, इसलिए मैं फालतू कमेंट पढ़ता भी नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं तुम सुन ही नहीं रहे हो, फिर मैं तुम्हारी क्यों सुनूं भाई? बताइए बताइए, क्यों सुनो हम तुम्हारी? चलिए, अब देखो बच्चों, अब है ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो रहा है, तो प्लीज फिर से मेरी बात सुनने का समय आ गया है बच्चों, फिर से मेरी बात सुनने का समय आ गया है। अब तुम्हें बहुत ध्यान देना है क्लास के अंदर जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें से सवाल आएगा नीट के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी पढ़ेंगे हम फिजिक्स में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से सवाल कम आते हैं भाई, है ना। जैसे मान लो हमने बेसिक मैथ्स पढ़ा तो उसमें से भी सवाल नहीं आते हैं, वेक्टर में से भी जनरली कोई सवाल नहीं आता है। इसमें जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें से भी चांस कम ही है सवाल आने के, मतलब सॉरी, डायमेंशन में से आता है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से सवाल आएगा, रेडी हो जाओ भाई। अरे अनब्लॉक करवाएंगे तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, यहां पे मत करो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब काम की चीज शुरू हो रही है, फिर से बता रहा हूं मैं, काम की चीज शुरू हो रही है। हटा दो बच्चों, सीएल लिख दो, सीएल लिख दो एक बार फटाफट से, सीएल लिख दो, 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 सीएल लिख दो बच्चों, जल्दी से सीएल लिख दो अगर कोई डाउट नहीं है तो। बताइए, हो गया? नो कमेंट बराबर फुल पढ़ाई, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं गणितीय प्रक्रिया में त्रुटि, जैसे कि जोड़ना। मान लो z बराबर a प्लस बी है ना। पूरा ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है ना। z बराबर a प्लस बी है मान लो, ठीक है। और मान लो a बराबर है 20 प्लस माइनस 0.1 और b बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2। सही है, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है सवाल में।
तो मुझे जेड निकालना है जो कि ए और बी के जोड़ने से आता है, और ए का मान है 20 और ए के अंदर की त्रुटि है 0.1, बी का मान है 10 और बी के अंदर की त्रुटि कितनी है बच्चों 0.2। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब मुझे जेड निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखो पहले। अब मुझे जेड निकालना है। स्टेप 1 बच्चों, ये स्टेप बहुत जरूरी है, याद रखना। स्टेप 1 त्रुटि भूल जाओ। स्टेप 1 में त्रुटि भूल जाओ, बस जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो जेड क्या है बच्चों a प्लस बी। मैंने क्या बोला, त्रुटि भूल जाओ, तो a का मान क्या है। अगर मैं त्रुटि भूल जाऊं तो a का मान बताना जरा प्रभु, a का मान बताना बच्चों जल्दी से, a का मान बताओ, a का मान, a का मान, a का मान। त्रुटि को भूलना है, पहले क्या लिखा है स्टेप 1 में त्रुटि भूल जाओ, तो a का मान क्या लेंगे 20 लेंगे और b का मान क्या लेंगे 10 लेंगे, क्योंकि मैं त्रुटि को भूल चुका हूं। तो z का मान क्या आ जाएगा 20 प्लस 10, तो z का मान आ गया बच्चों 30। ये z का मान आया है, ये सही मान आ गया। ठीक है, अब स्टेप 2, अब डेल्टा z निकालेंगे। अब डेल्टा z निकालेंगे, समझ गए क्या। अब हम निकालेंगे डेल्टा z। तो जब भी जोड़ना या घटाना होता है तो डेल्टा z का फॉर्मूला होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये याद रखना है, इसको स्टार लगा रहा हूं, इसको स्टार लगा रहा हूं, ये याद होना चाहिए। तो डेल्टा z क्या होगा बच्चों, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो डेल्टा z क्या होगा, यहां पे देखो डेल्टा a कितना है, डेल्टा a कितना है, अभी ध्यान से सुनो लिखो मत। डेल्टा a कितना है, ये 0.1 है क्या, और डेल्टा b कितना है 0.2 है क्या। तो यहां से डेल्टा z आ गया क्या, डेल्टा z आ गया बच्चों 0.3। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आ गया बच्चों, z का मान मिल गया, z के अंदर त्रुटि मिल गई, z का मान मिल गया, z के अंदर त्रुटि मिल गई, z का मान मिल गया, z के अंदर त्रुटि मिल गई। तो 30 प्लस माइनस 0.3 ये मेरा फाइनल आंसर है z का। ये स्टेप बाय स्टेप यूज करना है बच्चों, अपन को दिमाग मत लगाओ, जो मैंने बोल दिया बस तुरंत यूज करो, छापो। और जब मैं समझा रहा हूं कोई लिखेगा नहीं, है ना, तुम्हें नीट की कसम है, जब मैं समझा रहा हूं मत लिखो, जब मैं समझा रहा हूं कोई लिखेगा नहीं, तुम्हें नीट की कसम है भाई, है ना, तुम्हें एम्स दिल्ली की कसम है, तुम्हें एम्स ऋषिकेश की कसम है। जब मैं समझा रहा हूं कोई लिखेगा नहीं और कमेंट भी नहीं करेगा, मैं कसम ही खिलाऊंगा डायरेक्ट। अब मुझे अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो भाई छापिए जरा। अगर तुमने मेरी बातें मान ली तो 100% क्लियर ही रहेगा तुम्हें फिजिक्स, हमेशा आगे तक भी, सेमीकंडक्टर तक भी। बोलना पड़ेगा भाई, क्या करूं बताओ। मुझे अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा, वरना तुम लोग फालतू कमेंट करते रहते हो, मैं क्या करूं बताओ। आ, जो भी कर रहा हूं बच्चों तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, ध्यान रखना, है ना। जो भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। मुझे नीट का पेपर देना भी नहीं है, मुझे फिजिक्स समझनी भी नहीं है, जितनी समझा रहा हूं उससे ज्यादा आती है। ठीक है, चलो भाई देखो यार, हमेशा ना ये समझो कि जो तुम्हारा टीचर है ना, वो तुम्हारे भले के लिए बात कर रहा है, सही है। एक बच्चा बोल रहा है सर अल्कोहल पीते हैं सर अल्कोहल पीते हैं, तेरे को बताया होगा मैंने, ना तेरे को बताया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हटा दू, हटा दू, हटा दू, हटा दू। छाप लिया हो तो सीएल लिख देना भाई, सीएल लिख देना, ठीक है। कसम नहीं दूंगा, बस कसम नहीं दूंगा, लेकिन जब मन करेगा दे भी सकता हूं मैं, मेरा मूड खराब मत करना बस। चलो भाई लिख लो फटाफट से, सीएल लिख दो, सीएल लिख दो। ये हो गया जोड़ना, अब आते हैं घटाने पे। ये हो गया बच्चों जोड़ना, ये हो गया जोड़ना, अब आते हैं घटाने पे। तैयार हो क्या,
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, सीएल कर दो फटाफट से, सीएल कर दो। स्टेप बाय स्टेप वैसे के वैसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? हो गया आई थिंक ना। चलो भाई ओके, अब बात करते हैं, कहां से आ गया भाई तू? अब दूसरा प्रोसेस देखो बच्चों, घटाना। दूसरा प्रोसेस देखो घटाना, है ना? स्टेप वन सब में बराबर है, स्टेप वन सब में सेम रहेगी भाई। मान लो z बराबर a माइनस बी है, a का मान है मान लो 20 प्लस माइनस 0.1 और b का मान लो है 10 प्लस माइनस 0.2। मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं ऐसा। वही स्टेप वन सब में सेम रहेगा भाई। स्टेप वन फिर से देख लो अगर कोई डाउट है तो। स्टेप वन क्या बोलता है? फॉरगेट त्रुटि, बस z निकालो। स्टेप वन में त्रुटि के बारे में सोचना ही नहीं है, तो z का फॉर्मूला है a माइनस बी। a का मान क्या है? मैंने क्या बोला? फॉरगेट त्रुटि, त्रुटि भूल जाओ। तो a का मान है 20 और b का मान है 10, ठीक है? त्रुटि भूल जाओ, तो मैंने a का मान 20 ले लिया और b का मान 10 ले लिया। त्रुटि भूल जाओ, त्रुटि भूल जाओ, मैं लिख देता हूं अंडरलाइन करके, फॉरगेट त्रुटि। तभी तो a का मान 20 लिया मैंने, तो z क्या आएगा? a माइनस बी, यानी कि 20 माइनस 10, तो z आ गया बच्चों 10। तो ये आ गया z का सही मान, ये आ गया बच्चों z का सही मान। तो स्टेप वन सभी में सेम है, लिख देता हूं यहां पे, स्टेप वन सभी में समान है ना? अब लिखना नहीं है फालतू चीजें, कुछ नहीं, ध्यान दो। स्टेप टू, तो अगर z का मान a माइनस बी होगा तो ध्यान रखेंगे हम कि डेल्टा z का मान डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा, ठीक है? ये भी फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। तो बेसिकली डेल्टा z निकालने का फॉर्मूला जोड़ने और घटाने के लिए सेम है, लिख देता हूं यहां पे। डेल्टा z का फॉर्मूला जोड़ने व घटाने के लिए सेम है, ठीक है? अच्छा, अब निकालेंगे हम डेल्टा z। डेल्टा ए कितना है यहां पे देखो, 0.1 और ये है 0.2, तो डेल्टा z आ गया अपना 0.3, ठीक है? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर है z का सही मान आया 10 प्लस माइनस 0.3, ये मेरा फाइनल आंसर है भाई। अब छाप सकते हो बिंदास। तो स्टेप वन सभी में समान रहने वाला है, स्टेप वन सभी में समान रहने वाला है बच्चों, स्टेप वन सभी में समान रहने वाला है। जल्दी जल्दी छापो। स्टेप वन सभी में समान रहने वाला है, है है। छापो जी। आई होप पूरी कहानी सभी बच्चों को समझ में आ गई है। है है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी वेरी गुड। लगे रहो बच्चों, नीट कब तुम्हारे पास आ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें, है ना? अभी हमें लगता है पूरा 1 साल है, फिर पलक झपकोगे, अप्रैल आ जाएगा। फिर तुम सोच रहे होंगे सर 1 महीने में नीट कैसे निकालूं, बता दूं। और क्या सोचोगे तुम? और सोचोगे यार काश मैं जुलाई में पहुंच जाऊं पिछले साल के, इस साल अच्छे से पढ़ाई करूंगा, भगवान प्लीज मुझे पिछली जुलाई में पहुंचा दे, बहुत मेहनत करूंगा। क्योंकि तुम्हें पछतावा हो रहा होगा कि यार अप्रैल आ गया, अगले महीने परीक्षा है, और तुम्हें डर लग रहा होगा यार इस साल भी नहीं हुआ तो। ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ? ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे सच सच बताना प्लीज। सच्चाई है बच्चों, डरा नहीं रहा हूं, अभी से ही तुम्हें वो कर रहा हूं ताकि तुम
एकदम से अप्रैल में नहीं पहुंच जाओ, अभी पता चला अभी तुम तुरंत अप्रैल में पहुंच गए। ऐसा होता है बच्चों, मुझे पता है ना, मेरे साथ भी हुआ है यार कई बार ऐसा। फिर है ना सर्च करता है बच्चा, हाउ टू क्रैक नीट इन 2 months, 3 months, 1 month, 15 days, 5 days, 1 day। होता है बच्चों ना, मुझे पता है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपन है ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों लास्ट टाइम, स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका मेहनत करो। स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका मेहनत करो। इतना इतना सवाल ववाल करने में अपने आप को बिजी रखो कि यू डोंट हैव टाइम टू थिंक। तुम्हें सोचने का समय ही नहीं मिलना चाहिए कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अबे पागल, पढ़ाई कर। सवाल कर रहे हो, सवाल करते करते ये थोड़ी ना सोचोगे क्या होगा। सवाल पे ध्यान दो ना बे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये हो गया जोड़ना घटाना। ये हो गया बच्चों जोड़ना घटाना हो गया। क्या क्या हो गया बच्चों? जोड़ना घटाना हो गया कि नहीं हो गया? यार जो ढूंढ रहा हूं मिल नहीं रहा। जोड़ना घटाना हो गया क्या? जल्दी देखो, एक सवाल करेंगे फटाफट से। जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, तैयार हो जाओ। z बराबर है a प्लस बी, तो a का मान है 5 प्लस माइनस 0.1, b का मान है 2 प्लस माइनस 0.1। सही है। z निकालो, दूसरा डेल्टा z निकालो, तीसरा परसेंटेज त्रुटि। जल्दी से करते जाओ बच्चों ना, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट फटाफट कर दो। करते जाओ बच्चों, फटाफट फटाफट जल्दी करो। तेरे रे 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 रे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए आ जाइए, फटाफट से कर दीजिए। हाँ जी, हो गया। हो गया। तो देखो पहला देखो, पहले मैंने क्या बताया था, त्रुटि के बारे में भूल जाओ। तो z बराबर हो जाएगा a प्लस बी। चलो 1 मिनट और देता हूँ, कुछ बच्चों का अभी तक नहीं हुआ होगा, कुछ बच्चों का अभी तक नहीं हुआ होगा। हो गया बच्चों। तो z बराबर a प्लस बी है, तो पहले त्रुटि को भूलना होता है ना। तो a का मान है 5, b का मान है 2, 7 हो गया z का मान। ठीक है। दूसरा डेल्टा z, जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो डेल्टा z का मान होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b होता है, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1, 0.2। ठीक है। तीसरा है बच्चों प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा z बटा z गुणा 100। तो डेल्टा z कितना है? 0.2, z कितना है? 7 गुणा 100, तो हो जाएगा 20/7 प्रतिशत। छोड़ो यार, कैलकुलेशन क्यों करें हम। ठीक है, समझ में आ गया? क्या तुम्हें पहला सवाल समझ में आया बच्चों? एक बार चेक करो जरा, क्या तुम्हें पहला सवाल समझ में आया? क्या तुम्हें पहला सवाल समझ में आया? पहला सवाल समझ में आया क्या?
चेक करना बच्चों, क्लियर, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पे पहला z, तो z का फॉर्मूला है a माइनस बी। पहले अपन को त्रुटि के बारे में सोचना ही नहीं है। तो a का मान है 20, b का मान है 10, तो z का मान आ गया 10। अब दूसरा डेल्टा z निकालना है। अब जब भी जोड़ते या घटाते हैं तो डेल्टा z का मान डेल्टा a प्लस डेल्टा b रहता है। पता है क्या तुम्हें ये बात? प्लस आएगा बच्चों, यहां गलती मत करना, ठीक है। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b यानी कि 0.2 प्लस 0.2 यानी कि 0.4 आ गया बच्चों डेल्टा z, ठीक है। अब तीसरा है बच्चों प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, तो ये हो जाएगा डेल्टा z बटा z गुणा 100, तो यानी कि 0.4 बटा 10, 0.4 बटा 10 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 40 बटा 10, यानी कि 4% की त्रुटि है। चेक करो बच्चों, वेरी गुड बच्चों, काफी बच्चों का सही है भाई, बहुत बढ़िया, काफी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं किस किस का सही है। शानदार यार, मजा आ गया भाई। चलो भाई करते जाओ फटाफट फटाफट। ऑल करेक्ट, लव कुश के सही है, योगेश के सही है, प्रिया का सही है, मैडम क्यूरी, क्या बात है, मैडम क्यूरी भी है हमारे पास। जेड ये गलत है यार, एक बच्चे का क्या नाम था इसका, अभी एक बच्चे का, अनुज रॉय, तूने क्या गलती की है भाई, देख एक बार। अनुज तेरा गलत है, जेड गलत है तेरा ना। हिमराज का सही है, शिवानी का सही है, नजीम आलम का सही है, खुशबू का सही है, अहमद आनंद का सही है, अरुण का सही है, ध्रुव का सही है, फ्रॉम अयोध्या रामनगरी सही है। क्या बोल रही है, ऑर्डर कैंसिल करना है, मुझे क्या पता यार कैसे करना है, ये सब तुम मेरे से मत पूछा करो, ये ऐप में जाके देखा करो, मैंने थोड़ा ना ऑर्डर किया है कभी। खुशबू का सही है ना। रागिनी का पता नहीं क्या लिखा है रागिनी ने। ध्रुव का ठीक लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया यार, ऑल करेक्ट। धीरज, अक्षय, चलिए वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे 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 आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये हो गया अपना जोड़ना घटाना तो हो गया। अब तीसरा देखो बच्चों, लिख लिया ना सभी ने? चलिए तीसरा देखो बच्चों, गुणन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, देखते जाइए। तो z बराबर ए बी है, a का मान ले लो, कुछ भी ले लो यार, 10 प्लस माइनस 0.1, और b का मान ले लो 20 प्लस माइनस 0.2 ले लो, ठीक है। तो स्टेप 1 सेम है, स्टेप 1 है ना, फॉरगेट एरर, बस z निकालो, बस z निकालो। तो z होता है बच्चों ए बी, ए कितना है, एरर को भूल जाओ, ए कितना है 10, बी कितना है 20, है ना। अब तुम क्लास में ध्यान दो बच्चों, लिखो मत प्लीज, समझ गए? अभी लिखो मत बच्चों प्लीज, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें आता है तब भी सुन लो यार प्लीज, है ना। तो z का मान निकालो, एरर वेरर सब भूल जाओ, z का मान क्या है ए बी, ए का मान है 10, एरर भूल जाओ, बी का मान है 20, ठीक है। तो z कितना हो गया बच्चों, 10 गुणा 20, यानी कि z का सही मान आ गया 200, यह आ गया अपना सही मान। अब स्टेप 2 में हम निकालेंगे त्रुटि, ठीक है। स्टेप 2 में निकालेंगे एरर, सुन लेना भाई, स्टेप 2 में निकालेंगे एरर, स्टेप 2 में अब त्रुटि निकालेंगे। अब त्रुटि निकालेंगे भाई, एक सेकंड बच्चों, एक ऑर्डर आया उसको अप्रूव कर देता हूं। हाँ जी, हाँ जी भाई, ठीक है। अब देखो, अब त्रुटि निकालेंगे, तो जब भी गुणा हो तो गुणा में ये वाला फॉर्मूला लगता है भाई, डेल्टा z बटा z बराबर डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b, ये गुणा में लगता है। ये फॉर्मूला कहाँ लगता है बच्चों, ये फॉर्मूला लगता है, ये याद रखना है अपन को, ये फॉर्मूला लगता है गुणा एवं भाग में। जैसे जोड़ने और घटाने में डेल्टा z का फॉर्मूला सेम है,
वैसे ही गुणा व भाग में डेल्टा जेड का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, यहां से डेल्टा जेड निकाला जा सकता है। सही बात है ना। तो डेल्टा जेड, जेड का मान आया था 200, डेल्टा ए का मान कितना है 0.1 बटे ए का मान है 10, डेल्टा बी का मान है 0.2, बी का मान है 20। ठीक है, यहां से अपन डेल्टा जेड निकाल सकते हैं क्या, बोलो। अच्छा सही है, फिर सब निकाल लेंगे इसके आगे, तो यहां तक लिख लो भाई। अब बोलो क्लियर है क्या नहीं है, अब बोलो क्लियर है कि नहीं है भाई, अब बोलो क्लियर है कि नहीं है। यहां से मैंने z का मान यहां रख दिया, सही है। अब यहां से मैंने, एक बार चेक करना बच्चों यहां तक क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या बच्चों। सर पीडब्ल्यू से कॉल आ रहा है, मैं तो नहीं कर रहा बच्चों। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ ये बात है भाई। सेट है मामला, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। सेट है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगला अगला देखते हैं बच्चों, चौथा गुणा, सॉरी गुणा तो हो गया, भाग 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 भाग। चलिए भागो, आगे बढ़े। लिख लिया, सीएल बोल देना भाई, सीएल बोल देना, जैसे लिख लिया हो सीएल बोल देना भाई साहब। हाँ 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 हाँ। बच्चों एक बात और, एक बात और, कि नीट अगर तुम्हें निकालना है तो एक चीज और ध्यान से सुनो। एक बच्चा बोल रहा था सर आज मेरा पढ़ाई का मन क्यों नहीं हो रहा, तो ये है ना, ये बहुत होता है बच्चों ना। तो दीवार पे एक चीज लिख लेना बच्चों, दीवार पे लिख लेना कि मेरा मन कुछ भी बोले, मेरे को पढ़ना है, करना है तो करना है। समझ गए क्या, ये दीवार पे लिख लेना अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो। मन की अगर सुनोगे ना तो मन तो बहुत कुछ बोलता है, मन की अगर सुनने लग गए तो फिर वो डिसिप्लिन जो है वो खत्म हो जाता है ना, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। क्योंकि मेरा मन तो बहुत कुछ बोलता है, मेरा मन बोलता है कि ये जो फालतू कमेंट कर रहे हैं उनके घर जाके उनकी कुटाई कर दूं, है ना। और मेरा मन बोलता है कभी कभी, जैसे कोई फालतू कमेंट करे तो उसको कुछ सुना दूं, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूं, है ना। और भी कुछ कुछ मन करता है, वो तुम्हें नहीं बता सकता मैं। वैसे ही तुम्हारा भी कुछ कुछ मन करता है, लेकिन मन से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अपन को जिस उद्देश्य के लिए हमें, 1 साल की बात है, उसके बाद मन की बात सुनना भाई। कॉलेज में जाने के बाद तुम अपने मन की बात सुन सकते हो, तो इसलिए पहले कॉलेज जाने की तैयारी करो भाई, वरना फिर अगली साल भी यही सब करते रहना। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े 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 आगे बढ़े। चलो भाई, इसके बाद देखो चौथा भाग, यानी कि डिवीजन। सेम रूल है भाई, जो यहां था ना अभी गुणा में, सब कुछ सेम है। तो मान लो z बराबर है a बटा b, और a का मान ले लो, मान लो कुछ भी ले लो यार, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्टेप 1, एरर भूल जाओ, z निकालो। एरर भूल जाओ, z निकालो। तो z क्या है बच्चों, a बटा b, तो a क्या है 20, 10। तो z का मान आ गया बच्चों 2, z का मान आ गया 2। तो ये z का सही मान आ गया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2, अरे सर क्या बोलते हैं, क्या हो गया भाई। स्टेप 2 में अब एरर निकालेंगे, अब डेल्टा z निकालेंगे। क्या, तो z बराबर a बटा b है, तो डेल्टा z का क्या फॉर्मूला होता है,
फिर से वही फॉर्मूला है भाई। तो मैंने बताया था गुणा और भाग में सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से डेल्टा जेड निकाला जा सकता है। डेल्टा जेड, जेड का मान आ चुका है 2, डेल्टा ए का मान है 0.1, ए का मान है 20, डेल्टा बी का मान है 0.2, बी का मान है 10। यहां से मैंने उठाया ये वैल्यू, यहां से डेल्टा जेड भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। छापो भाई। तो स्टेप 1 जो है भाई साहब वो सेम है सब में, स्टेप 1 सब में सेम है प्रभु, जल्दी कीजिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ ये बात है बच्चों, ये है कहानी जीवन की। किसी इंसान को खुशी पाने के लिए गम से जरूर निकलना पड़ता है ना। तो अगर तुम खुशी, अब मैं बता रहा हूं ना यार, तुम्हें खुशी अब जब मिलेगी जब तुम कॉलेज में जाओगे। जो फर्स्ट ईयर होता है ना, इतनी बदमाशी करना, इतनी बदमाशी करना कि है ना, कोई तुम्हें फोन करके तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लो, यार ये क्या इंसान है तुम्हारा बेटा। इतनी बदमाशी करना, मतलब एक लिमिट तक, मतलब बदमाशी करना, खूब इंजॉय करना, कुल मिला के बदमाशी नहीं, इंजॉय करना कॉलेज में। और कॉलेज में बहुत मौका मिलता है यार इंजॉय करने का, सही बता रहा हूँ मैं। हमने तो इतनी की ना, तुम पूछो मत यार। मैं अगर तुम्हें बता दूं ना कितनी बदमाशी की, तो तुम मुझसे पढ़ना छोड़ दोगे। बोलोगे सर आप क्या हो, हम तो आपको इतना अच्छा समझते थे, आप क्या हो। अरे भाई यही तो है जीवन, क्यों ना करूं बदमाशी। वो तो मैं तुम्हारे सामने बताता नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मुझे शिष्य गुरु मानते हो, गुरु जी मानते हो, है ना। लेकिन बदमाशी करना, इंजॉय करना जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सवाल आएंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सवाल आएंगे बच्चों। ये कुछ हो रहा बहुत मोस्ट मोस्टर चलो भाई, तैयार हो कुछ सवालों के लिए बच्चों? तैयार हो क्या कुछ सवालों के लिए? सिलेक्शन के बाद तो बताऊंगा मैं तुम्हें सब, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं काफी सीधा था, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम उतने सीधे बनो ना। मेरा एक दोस्त है बच्चों, है ना, मैं बताता हूँ उसके बारे में, थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों। 2 मिनट लूंगा तुम्हारे, है ना, 2 मिनट लूंगा बच्चों, प्लीज, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर टाइम वेस्ट कर। एक बच्चा, एक इंसान है बच्चों, मेरा एक दोस्त है सावन करके, है ना, सावन कुमार, है ना, कॉलेज में था साथ में, फर्स्ट ईयर में। वो है ना फर्स्ट, वो क्या बचपन से बाहर पढ़ा है, मतलब वो तो ना बिहार का है, ये बिहारी है ना, बिहाड़ी बोलते थे हम उसको, है ना, हम उसको बिहाड़ी बोलते थे, बिहारी नहीं बिहाड़ी। क्यों? क्योंकि वो ना बचपन से बाहर पढ़ा है, मतलब घर पे नहीं पढ़ा, मतलब जैसे समझते हैं ना, वो होते हैं ना स्कूल, क्या बोलते हैं वो वाले स्कूल को यार, क्या हो गया मेरी इंग्लिश को तुम्हें पढ़ा पढ़ा के। वो होते हैं ना स्कूल जिसमें बाहर पढ़ते हैं, हॉस्टल में बचपन से ही, थर्ड क्लास से ही, है ना, वो वैसा है और बिहार का है। अब सोचो वो बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है, बिगड़ा हुआ, बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है। तो और हम जब फर्स्ट ईयर में गया था, मैं तो बहुत सीधा सीधा, बहुत सीधा बच्चा था, मतलब बच्चा होता ना एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, वैसा बच्चा था मैं। और वो फर्स्ट ईयर में इतना बिगड़ा हुआ इंसान, इतना बिगड़ा हुआ इंसान कि जितना तो मैं आज तक भी नहीं बिगड़ा हूं, है ना, मतलब कभी नहीं बिगड़ा उतना तो मैं। मेरा जो मैक्सिमम है वो उसका फर्स्ट ईयर में था, मतलब मेरे मैक्सिमम का भी उससे बहुत ज्यादा बिगड़ा था वो फर्स्ट ईयर में। वो जो हमारी वो करता था ना, वो हमारे से मजे लेता था, मतलब मजे ही लेता था दिन भर वो लोगों से, है ना, मतलब वो लोगों को बिगाड़ता था। वो जाके है ना सेकेंड ईयर वालों की रैगिंग लेके आ जाता था, वो ऐसा बिगड़ा हुआ था। बहुत मजे किए भाई, है ना। उसके चक्कर में हम भी बिगड़े, मैं तो उसको धन्यवाद देता हूँ, भाई तूने मुझे बिगाड़ दिया थोड़ा, बहुत अच्छी बात है ना। तो भाई अगर तुम उससे मिल लोगे ना, वो इतना बिगड़ा हुआ इंसान है कि मतलब एक लिमिट होती है ना, वो है वो, है ना। वो सेकंड ईयर वालों की रैगिंग ले लेता था भाई, मेरे सामने लिए उसने सेकंड ईयर वाले की रैगिंग। बोलता है मैं फिफ्थ ईयर में हूं, चल रैगिंग दे। फर्स्ट ईयर का है वो, सोचो तुम, उसने हमें बिगाड़ा है सब। वो सब करता था भाई, जो तुम सोच सकते हो ना, वो सब करता था वो, है ना। और हमने उसकी वजह से बहुत मजे भी किए भाई, है ना। वो है ना, वो बन गया आईएएस बच्चों, है ना, वो आईएएस बन गया। सोचो इतना बिगड़ा हुआ इंसान आईएएस बन गया मेहनत करके। फिर उसने आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है ना, वहां पे एक जगह होती है ना मसूरी में,
वहां पे भी जो आईएएस आते हैं ना सीधे साधे, उनको भी बहुत बिगाड़ा है, वो बताता है। तो उसने एंजॉय किया है बच्चों लाइफ, ऐसे चाहता हूं मैं भी तो एंजॉय करूं। चलो भाई सवाल करते हैं, तैयार हो जाओ भाई, सवाल करते हैं ना, आगे बढ़े। पावर ऑफ बीआर, ये बात तो सही है। चलो अब सवाल करेंगे बच्चों। नहीं तो मैं सीधा ही रह जाता यार, जीवन के मजे ही नहीं ले पाता, उसकी वजह से ही हूं मैं आज। क्या मतलब निकलता जीवन का। हाँ जी, ये एक है कार बच्चों, हाँ कार है या बेकार है वो तुम लोग डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उससे, है ना। इसका जो वेग है बच्चों वो है कितना ले लें, कितना ले लें, कितना ले लें, 30 प्लस माइनस 0.2 मीटर प्रति सेकंड, सही है। और इसका जो द्रव्यमान है कार का, m बराबर है 1000 प्लस माइनस 2 kg, ठीक है बच्चों। ओके बहुत बढ़िया। कार है या बेकार है वो तुम डिसाइड करो, है ना। अब संवेग क्या होता है, संवेग p बराबर mv होता है ना। अब सवाल यह है कि अपन को क्या निकालना है बच्चों, अपन को निकालना है बच्चों p का सही मान निकालना है, और दूसरा निकालना है प्रतिशत त्रुटि। फटाफट से कर दो भाई। हाँ जी, हाँ उल्टा चल रहा है वो, रिवर्स में है बच्चों। रिवर्स में। हाँ भाई जसवंत हैप्पी बर्थडे, और किसका बर्थडे, गरिमा हैप्पी बर्थडे। चलिए फटाफट से कर दो बच्चों, टाइम पास नहीं बिल्कुल भी, आई डोंट वांट यू टू पास टाइम। जसवंत भाई हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। मैं चाहता हूं जसवंत कि अगला बर्थडे तू कॉलेज में मनाए, तेरे को भी एक सावन जैसा दोस्त मिले जो तुझे बहुत बिगाड़े, मतलब बहुत मस्ती करे कुल मिला के। चलिए सोनम हैप्पी बर्थडे। चलो भाई सवाल करो, बातें नहीं। सर मेरा कमेंट नहीं दिखता है क्या, स्नेहा बोल रही है, नहीं दिखता है स्नेहा तुम्हारा कमेंट। सोनू बोल रहा है सर हम तो बहुत बिगड़े हुए हैं, चलो अच्छी बात है, बिगड़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिगड़े हुए काम मत करो बस, एंजॉय करो, दूसरे को एंजॉय करो, खुद मत करो ऐसे काम। हाँ भाई सॉल्व करो। बिगड़ने का मतलब ये नहीं होता गलत काम करना, है ना, ये ध्यान रखना। पहली बात तो तुम मेरे भावनाओं को कुछ अलग मतलब मत लेना। चलो भाई, चलो भाई फटाफट से कर दें। तो स्टेप 1, पहले अपन को क्या निकालना है, P बराबर mv। तो जब सही मान निकालना होता है तो त्रुटि को भूल जाओ, सही है। त्रुटि को भूल जाओ, त्रुटि को भूल जाओ, ठीक है। तो P सही मान निकाल रहे हैं, तो M का मान लेंगे 1000, V का मान लेंगे 30, तो ये हो जाएगा 30,000, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा P का सही मान, ठीक है। हाँ यार 2019 का ये शायद वो उसी के आसपास का, 2019 या 18, 19 का है, ठीक है सही बोल रहा है। चलो भाई हो गया, ये हो गया।
अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को पता है कि P बराबर mv है, गुणा में है, तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा P बटा P बराबर डेल्टा M बटा M प्लस डेल्टा V बटा V। क्या? चेक करो जरा, क्योंकि गुणा में है ना, गुणा में यही तो फॉर्मूला लगता है, तो गुणा में ये वाला फॉर्मूला लगता है कि नहीं लगता बच्चों? लगता है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रतिशत त्रुटि। तो भाई मैं डेल्टा पी क्यों निकालूं? मेरे को तो प्रतिशत त्रुटि निकालना है। प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है डेल्टा पी बटा पी गुणा 100। मुझे डेल्टा पी निकालने की जरूरत नहीं है, मुझसे प्रतिशत त्रुटि पूछा है, तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है डेल्टा पी बटा पी गुणा 100। तो इधर भी गुणा 100 कर दो, इधर भी गुणा 100 हो जाएगा और इधर भी गुणा 100 हो जाएगा। सही है क्या? तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया प्रतिशत त्रुटि इन पी। ये हो गया प्रतिशत त्रुटि, पी के अंदर की प्रतिशत त्रुटि हो गई है। डेल्टा पी बटा पी गुणा 100 का मतलब हो गया प्रतिशत त्रुटि इन पी। सही है क्या? तो डेल्टा एम का मान कितना है? 2। तो 2/1000 गुणा 100 प्लस डेल्टा वी का मान है 0.2, तो 0.2/30 गुणा 100। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई? 200/1000 यानी कि 0.2 प्लस ये कितना हो गया? 200 तो 0 से 0 गया, 20/3। 20/3 कितना हो गया? 6.67। तो इसका आंसर आएगा 6.87%। देयर यू गो, 6.87 आएगा भाई, चेक कर लो जरा। हम्म, चेक करना बच्चों, कैलकुलेशन मेरी सही है क्या? हाँ जसवंत पढ़ाई कर यार, आशीर्वाद दे दिया। सोनम आशीर्वाद दे दिया मैंने, पढ़ाई करो प्लीज। आशीर्वाद से अगर होने वाला होता ना सिलेक्शन, तो आज तक बहुत बच्चों का हो जाता, सबका नहीं हुआ मेरे। हाँ जी, जल्दी करो बच्चों। समझ गए बच्चों हो क्या रहा है? हो क्या रहा है, समझ में आया क्या? यहाँ पे देखो, मेरे से यहाँ पे डेल्टा पी नहीं पूछा, तो मैंने पहले तो ये फॉर्मूला लगाया, क्योंकि गुणा हो रहा है, गुणा में यही तो फॉर्मूला लगेगा। अब मुझसे पूछा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि अगर मुझे निकालनी होती है किसी भी चीज में, तो क्या होता है? जैसे पी की प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो डेल्टा पी बटा पी गुणा 100 होगा। तो मेरे को ये तो आ गया, इसको गुणा कर दिया 100 से, तो इधर भी 100 से गुणा कर दिया, इधर भी 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा एम का मान पता है 2, एम का मान पता है 1000, डेल्टा वी का मान पता है 0.2। सब तो है यार, चेक करो जरा। अच्छा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? रुको जरा एक बार, है ना, मुझे लग रहा है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है यहाँ पे। ये हो जाएगा 20, 20/30 यानी कि 20/30 2/3, तो ये आएगा 0.67। तो ये आएगा बच्चों 0.87। आई थिंक एक बार चेक करना बच्चों, शायद मैंने गलत कर दिया था, एक बार चेक करना बच्चों। अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या बच्चों? अब ठीक है बच्चों कैलकुलेशन? हाँ उस वक्त शायद मैंने गलत कर दिया था। ओके, जी 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 रे रा 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 रे 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 रा रा रा। चलो भाई अगला सवाल करें। आगे बढ़े। वेरी गुड बच्चों, जिस जिसका भी सही है ना, एक बार फटाफट से बताते जाओ मेरे को किस किस का सही है। बहुत बढ़िया। जिसका गलत हो गया एक बार चेक करो बच्चों, क्या गलती हुई है? जिसका गलत हो गया एक बार चेक करना बच्चों, क्या गलती हुई है। आगे बढ़े। चलिए सीए लिख देना, जहां भी डाउट है सीए लिख देना बच्चों। सेट है मामला। सर बहुत मजा आ रहा है, इसको मजा चाहिए जीवन में।
इसको मजा ही चाहिए। वेरी गुड, जल्दी निकाल, ये नीट है ना, फिर मजे करना कॉलेज में। हाँ जी, रेडी। सीएल 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 लिख दो फटाफट से, जिसका हो गया भाई। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जा। हाँ भाई, एक सवाल है अपने सामने, फटाफट से कर दो बच्चों। टाइमर लगा रहा हूं मैं ना, टाइमर लगा रहा हूं। इस अभी मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है, करो। मोनिका, यू आर माई फेवरेट टीचर। तुम लोग भी ठीक ठाक ही हो, तुम लोग भी ठीक ठाक ही हो बच्चों। एक बार देखता हूँ अपने ऐप में क्या चल रहा है। अपने ऐप में यकीन हिंदी 2.0 ये रहा। हम्म, हाँ जी बच्चों, करें, बताना भाई, करें क्या। मेरा आंसर सी है। ओके, सी आ रहा है भाई एक बच्चे का आंसर। तो देखो, वी दिया है, आई दिया है, आर पूछा है ना। अब ऑप्शन में देखो ना क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि पूछी है। आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई। अबे डायरेक्ट लिखो ना, डेल्टा आर बटा आर क्या होगा, डेल्टा वी बटा वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। इसमें आर निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट प्रतिशत त्रुटि पूछा है। सही है क्या, इसमें तो डायरेक्ट प्रतिशत त्रुटि पूछा है, तो डेल्टा आर बाई आर लिख सकते हैं डायरेक्ट। और प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, इसको 100 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा डेल्टा वी बटा वी गुणा 100 प्लस डेल्टा आई बटा आई गुणा 100। ठीक है क्या, चेक करो जरा, चेक करो बच्चों। अबे डायरेक्ट करो ना, ये क्या आ गया, डेल्टा आर बटा आर गुणा 100 क्या हो गया, ये प्रतिशत त्रुटि हो गया, ये प्रतिशत त्रुटि तो हो गया। डेल्टा वी कितना है 5, देखो जरा 5 है डेल्टा वी, वी कितना है 100 है गुणा 100 प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2, आई कितना है 10 गुणा 100। ठीक है, तो ये हो गया 100 से 100 गया तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, इस बार तो गलती नहीं कर रहा मैं। 20 बटा 10 सही है, 7 आ गया भाई। 7% बी आ रहा है क्या, चेक करो जरा। अबे इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट करो ना। सही बात है क्या, एक बार चेक करेंगे जरा, चेक करेंगे बच्चों। कम ऑन इंडिया। हाँ 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 हाँ। अबे जेई के भी कराऊंगा, रुक जा, नेता मत बन। कौन है ये, कहां से आते हैं यार ये लोग, अभी सुनेगा मेरे मुंह से, रुक जा तू, कौन है कौन है ये, जेई के कराओ, जेई के कराओ, रुक जा पकड़ता हूँ इसको। अभिषेक, अभिषेक गौड़। हाँ भाई, हाँ भाई अभिषेक गौड़, इधर आ तू। तूने जेई के बैच में एडमिशन लिया कि नीट के बैच में, एक काम कर तू प्रयास में जाके एडमिशन ले और जेई के सवाल कर सारे। अगर तेरे को जेई के सवाल करने हैं तो सारे करना भाई, तू जेई के प्रयास बैच में एडमिशन ले ले। पीडब्ल्यू वाले ये तो पूछ नहीं रहे तेरे से कि तेरे को नीट ही देना पड़ेगा कि तू जेई देगा, तू प्रयास में एडमिशन ले, मैं करवाता हूं तेरा एडमिशन। और तू जेई के सवाल कर सारे वहीं पे, हीरो मत बन। यहां पे देख, जेई के सवाल आने वाले हैं बहुत सारे, बताता हूं मैं तेरे को, इधर आ, ये देख
क्या ये, क्या लिखा हुआ है देख, पढ़, आंखें खोल, क्या ये, जेई है ना, इस स्लाइड में नहीं है, और एक और है, ये देखिए तो हो गया, ये रहा एक और देख, क्या ये, जेई, आंखें खोल थोड़ी है ना, क्या है, जेई खोल, और भी होंगे, अगले दिन कराऊंगा, बट वो पढ़ ले भाई, है ना, मेरे को मत बता कौन से सवाल कराओ, चुपचाप पढ़ ले। एडवांस करने की तुम्हारी बस की नहीं है, इसलिए नहीं करवा रहा एडवांस। एडवांस का पेपर एक बार देख लेना ना, डाउनलोड करना, लिखना गूगल पे जेई एडवांस 2026 पेपर डाउनलोड, ठीक है। फिर वहां पे एक डाउनलोड का बटन आएगा, वहां पे क्लिक करना, फिर एक पेपर खुलेगा जे एडवांस का, फिर उसको करना बच्चे, है ना। तू 2 दिन में कर ले उस पेपर को, 5 दिन ले ले, 5 दिन में करके दिखा दे। और कितने का पेपर है, रुक जा, 120 का पेपर है, 120 नंबर का पेपर है, 120 नंबर का पेपर है फिजिक्स का ना। सुन मेरी बात, मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, 120 नंबर का फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, 5 दिन ले ले, है ना। बस ऑब्वियसली तू नेट पे मत देखना सॉल्यूशन, 5 दिन ले ले आराम से, जब कर रहा है कर, और 120 में से तू 30 नंबर लाके दिखा दे। पांच दिन ले, चल जा, देखो चैलेंज कर रहा हूं मैं। अब तो गुस्सा करूंगा ही ना यार, फालतू बातें कर रहे हो, एडवांस कराओ, एक बार कर भाई, एडवांस का एक सवाल कराऊंगा, 1-2 सवाल, एक कराया भी था शायद, मैंने कराया था क्या, 1-2 कराऊंगा, जो जो इजी है ना बच्चों कराऊंगा, लेकिन टफ नहीं करा सकते यार जी एडवांस के, समझो यार, मैं समझदार हूं बच्चों तुमसे ना, इसलिए प्लीज बोले यूपीएससी कराओ। अरे भाई एडवांस का कोई नहीं करवाता यार, एडवांस के इजी सवाल तो मैं भी करवा दूंगा, ऐसे तो जेई मेंस के कर लो, एडवांस के टफ लेवल के कोई करवाता है क्या, करके देखो एक बार, सब कहने की बात है भाई, मैं जे एडवांस का इजी सवाल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जेई मेंस के लेवल का ही होगा ना, टफ सवाल नहीं कर सकते भाई अपन जे एडवांस लेवल के, जे एडवांस का लेवल क्यों नहीं है, समझो मेरी लॉजिक भी है इसके पीछे, लॉजिक बिहाइंड नॉट सॉल्विंग जे एडवांस, 1 घंटे में 16 क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस में, है ना, 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने होते हैं नीट में। अब कहां से ये लॉजिकल है कि मैं जे एडवांस के सवाल करूं, बताओ ना, कैसे यार, तुम दिमाग लगाओ, खुद ही लगाओ ना बच्चों, तो जो जे एडवांस की इजी है वो तो मैं भी करवा दूंगा यार, है ना, जे एडवांस की इजी तो मैं भी करवा दूंगा, अबे बच्चे नाम ले रहे हैं सरों का, अबे जे एडवांस के इजी सवाल तो मैं भी करवा दूंगा, वो जेई मेंस के लेवल के सवाल भी तो होते हैं भाई, जे एडवांस में सारे टफ थोड़ी ना आते हैं, एक का दुक्का सवाल इजी आता है, वो तो मैं भी करवा दूंगा, जेई मेंस का ही हो गया ना, वो जे एडवांस का रहा ही नहीं फिर। तुम समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग लगाना भाई, अगर मान लो कोई टीचर तुम्हें जे एडवांस का सवाल करवा रहा है, बट वो एक्चुअल में जे एडवांस का सवाल है ही नहीं, वो जे एडवांस में आ गया है और इजी सवाल है, मैं भी करवाऊंगा, रुको मैं भी करवा दूंगा, चिंता मत करो, तुम लगाओ दिमाग थोड़ा सा, मैं क्या बोल रहा हूं। तो कैसे ये लॉजिकल, 1 घंटे में 16 आते हैं जे एडवांस में, और 1 घंटे में 45 आते हैं नीट में, कहां से तुम कर पाओगे, जे एडवांस का बच्चा नहीं कर पाता, जेई वाले कहा तुम कहां करोगे, चिल मारो बे, मैं सब करवा दूंगा तुम्हें, जे एडवांस के भी करवाऊंगा, जे मेंस के भी करवाऊंगा, और एक अलग से भी करवाऊंगा, अलग से क्वेश्चन सीरीज आएगी, मैंने तुम्हें बताया था, तुम थोड़ा सा धैर्य रख लो भाई, थोड़ा सा धैर्य रख लोगे, तुमने यार टाइम वेस्ट कर दिया 4 मिनट मेरे, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो एक आध सवाल होमवर्क के दे रहा हूं, है ना, ये होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल भी होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, कुछ कुछ सवाल इजी है बच्चों ना, इनको कर लेना ईमानदारी से,
अच्छा 5 मिनट और पढ़ लें क्या यार? 5 मिनट और पढ़ लें क्या बच्चों? बुरा लगेगा क्या तुम्हें? 5 मिनट और पढ़ लेंगे तो? बताओ 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 बताओ। 5 मिनट और पढ़ लें क्या यार? एक काम की चीज थी। पढ़ लें क्या? जल्दी बताओ। एक शायरी है, रुक जा। नो सर, ओके कोई बात नहीं। तेरे रे 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 तेरे संग। नहीं पढ़े? चलो कोई बात नहीं। खाना खाना है ना? अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों ना, मैं एक चीज और सुन लो मेरी बात। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सुनो मेरी बात। ठीक है बच्चों, जस्ट ट्रस्ट योर टीचर, है ना? डीपीपी में आज कौन सी करनी है बच्चों? थोड़ा बताओगे मुझे? डीपीपी में को आज आज अपनी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया एंड में। हाँ जी। कैसे झुके प्रारंभ अभ्यास 1। होमवर्क कर लेना बच्चों ना, होमवर्क जरूर कर लेना प्लीज। प्लीज बच्चों होमवर्क कर लेना। कल क्वेश्चन प्रैक्टिस है बच्चों ना, प्लीज पढ़ के आना वरना फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। 21-22 चलो ना। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास बच्चों, टेक केयर, अलविदा। कल मिलेंगे, है ना? कल मिलेंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ के आना। कल क्वेश्चन प्रैक्टिस है और जो मेरी बात मैंने बोली है बच्चों उसको समझने की कोशिश करना। अगर मैंने गुस्सा किया है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करता हूं, प्यार से समझाता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए टेक केयर बच्चों। आई लव यू ऑल, सच में बता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी क्लास करके, है ना? प्लीज पढ़ाई करना बच्चों, आई लव यू, है ना? वो वाला सीन नहीं होना चाहिए कि अप्रैल आ गया 1 मिनट में, अप्रैल आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत करो, कॉलेज जाओ, मजे करो, दैट इज योर गोल राइट नाउ, है ना? हेल्थ का ध्यान दो, पढ़ाई, 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 और कोई मतलब नहीं है तुम्हें। ठीक है बच्चों, घर में क्या हो रहा है